अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपने यहाँ बहराइच में भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चा पैदा होता है तो लड़खड़ा के चलता है। हमारे नबी पैदा हुए तो लड़खड़ा के नहीं चले। अच्छा, चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, और ये ज़हन में रख के जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका हुआ होता है किसी और के सामने। इसलिए हमारे नबी पैदा हुए तो घुटनों के बल चले ही नहीं है, सीधा स्टैंड अप खड़े होकर चलना शुरू किया है। वजह यह है कि जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो वो सर खुद कैसे झुक सकता है? वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बोलता है, पानी का नाम 1 साल के बच्चे से पूछे, 6 महीने के बच्चे से पूछे, कुछ और नाम बताएगा। खाना का कुछ और इशारा करेगा, माँ का कुछ और इशारा, घर का कुछ और इशारा, पेशाब वगैरह है कुछ और इशारा करेगा। वो साफ बोली नहीं बोलता है, मगर प्यारे मुस्तफा जब बोलना शुरू किए हैं तो लड़खड़ाई नहीं जुबान, बल्कि इस तरह फसाहत और बलागत के साथ कलाम फरमाया आपने कि बरेली के इमाम कलम से कहते हैं, लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अच्छा, एक और बात बताऊं यहाँ पर, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में कितने महीने रहे हैं? 9 महीने। यहाँ जो आदमी इस गांव का नाम क्या है? बियाबानी। जो आदमी इस गांव का है ये नेटिव पैलिस। कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ग्रामर है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। वो इंसान जो बियाबानी में पैदा हुआ और लंदन में सेटल हो गया है, सम टाइम उसे घर की याद आती है। वो बारिश, वो नाले, वो दादियां, वो नानियां, वो बच्चे, वो झाड़, नेटिव पैलेस। जानवर को आप बियाबानी से जो यहाँ रहते हैं जानवर, खूंटा उसका यहाँ है, उसको किसी सिमत ले जाए मंडी में, बाजार में या चराने के लिए, नई सिमत में उसे रास्ता बताना पड़ेगा, मगर वापस छोड़े तो सीधा अपने खूंटे की तरफ आता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलेस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। न्यूटन की यह थ्योरी भी सुने, अगर आप जमीन से कोई पत्थर फेंकते हैं, जब तक आपके हाथ का असर रहेगा पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न अपनी असल की तरफ पलट आता है। और पत्थर की असल जमीन है, मिट्टी की असल जमीन है, बगैर फोर्स के, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी है, कशिशे थिकल है। इसी तरीके से ढेला का यही हाल है, लेकिन आप आग फेंके ऊपर तो वो ऊपर ही रह जाएगी, हवा फेंके ऊपर ही रह जाएगी, नूर रोशनी फेंके ऊपर ही की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब ये तमहीद समझ लिया आपने तो सुने, हमारे नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है मक्का में नबी पैदा हुए, नेटिव पैलेस नबी का मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात की कोई शय नहीं थी, हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सवाल पैदा हुआ हमारे नबी थे कहां? हदीस में आया कि वो कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में, और कुर्बे मौला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है तो उस नबी को इस दुनिया में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, 9 महीने माँ के पेट में रहे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, वतन असली की तरफ जाते, कुर्बे मौला में जाते, तो 9 महीना नहीं लगे, 9 हफ्ते नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट में नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली गए और जाके आ गए, क्योंकि ग्रेविटी उधर से थी, कशिश सिकल उधर से थी, खिंचाव उधर से था। ये मैं नहीं कहता,
तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन में रची थी शादी मची थी धूम, उधर से अनवार हंसते आते इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे, वही है अव्वल वही है आखिर वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे, इनका बढ़ना तो नाम को था हकीकतन फेल था उधर का, तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, खलीफे हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और साइंस की बात बता दूं, ये जो गए थे या आए थे तो ये जाने में जो टाइम नहीं लगा उसकी लॉजिक क्या है? आइंस्टाइन कहता है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है, लाजिम ये है कि रोशनी से फास्टर उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। रोशनी से 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जो 7 मिनट में पहुंचा दे तो वो फ्यूचर में चला जाए। जिधर सूरज जा रहा उधर आप गाड़ी बढ़ा दे, आप देखेंगे कहाँ मरेंगे, बच्चों की शादी कहाँ होगी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, दफन कहाँ होंगे। पास्ट में गाड़ी को घुमाते तो देखेंगे दादा परदादा की बारात में कौन कौन लोग आए थे। इट्स पॉसिबल। किसने कहा? ये आइंस्टाइन ने। शर्त क्या रखी? रोशनी से तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। अब आइए हम जरा सूरज ही से पूछ लेते हैं, तेरे अंदर रोशनी कहां से आई? तू चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी का कारण और राज क्या है? सूरज और चांद ने कहा कि हम तो मिन हैसो हिया तारीख थे, अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया हमने तो नबी ने भीख में रोशनी दी जिसकी बुनियाद पर हमारी तावानी बढ़ गई है। भीख में रोशनी मिली है तो मैं मुनव्वर हूं, सूरज बोलता चांद बोलता। इसलिए आला हजरत लिखते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। अल्लाह माशाअल्लाह। सूरज और चांद दोनों भिखारी है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो दाता की रफ्तार का क्या आलम है? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दाता की रफ्तार का क्या आलम होगा? यहीं से ये भी ज़हन में रखें, राजधानी की रफ्तार 100 से ज्यादा स्पीड में राजधानी चलती है। कतर एयरलाइंस 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फरारी गाड़ी 340 किलोमीटर की रफ्तार पर आवर है उसकी, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवारी दी है उसको कहते हैं बुराक, जो बर्क से बना है, और बर्क का मतलब ही बिजली होता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बिजली की होती, बिजली की। और अल्लाह ने 1400 साल पहले बिजली की सवारी इसलिए दिया कि कयामत तक न्यूटन आइंस्टाइन की औलाद अगर कोई सवारी रोशनी की बना भी ले तो अजमत मुस्तफ़ा को ओवरटेक न कर सके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा को ओवरटेक न कर सके। तौहीद और रिसालत के शहदाई। अब आखिरी की तरफ आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं, टीचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर लाजिम है और 3 हुकूक है: रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताज़ीम करें, प्यार करें और इत्तेबा करें। रिस्पेक्टिंग, ताज़ीम,
कितनी ताजीम होनी चाहिए इसकी एक ही मिसाल देता हूं मैं। आपने नियत बानी नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिन काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत बांध ली। अब माँ बोलाए तो जाना हराम है, बाप बोलाए जाना हराम है, आलिम साहब बोलाए जाना हराम है, पीर साहब बोलाए जाना हराम है, नेता बोलाए तो डबल हराम है। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। नबी बोलाए तो जाना लाजिम। और एक रकात पढ़ लिया, एक रकात बाकी है, नबी ने बोलाया, नबी का काम करेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा, वो जो एक रकात छोड़ करके आया है वो है या गई? विकाया हिदाया दुरर शरह कंज दकाइक नूरुल इज़ा फतावा रज़विया बहार शरीयत में ये लिखा हुआ है। वो एक रकात खत्म नहीं हुई, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। अगर एक इंसान एक रकात पढ़ के नबी का काम 20 मिनट किया, 20 मिनट के बाद में जब पलटेगा तो सिर्फ एक ही रकात पढ़ेगा, बिना करेगा बिना, और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, ये 20 मिनट जो नबी का काम किया इससे नमाज बातिल क्यों नहीं होती? माँ का काम करे नमाज बातिल, बाप का काम करे नमाज बातिल, कोई और अपना काम करे गैरे अफ़ाले नमाज बातिल बातिल बातिल। मगर मुस्तफा का काम किया, नमाज बातिल नहीं हुई। वजह यह है मुस्तफा का काम भी नमाज की तरह है। अगर नबी का हुक्म माना तो वो अल्लाह का हुक्म मानने के मुतरादिफ है। बल्कि हकीकत यह है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रिस्पेक्टिंग हो गई, लविंग, प्यार करे। कितना प्यार करेंगे? हजरत उमर फारूक आजम की हदीस है, या रसूल अल्लाह आपसे प्यार तो करता हूं मगर जान से ज्यादा नहीं करता हूं। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह अब आज से जान से भी ज्यादा करता हूं। लविंग, प्यार, इत्तिबा होनी चाहिए, तब मोहब्बत का हक अदा होगा। इत्तिबा में क्या है? हराम से बचना है, मकरूह से बचना है, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना है, ज़िना नहीं करना है, गाली नहीं देना है, अंडरवियर पहन के घूमना नहीं है, माँ बाप को बोझ नहीं समझना है, पड़ोसी को सताना नहीं है, हराम से बचना है, फराइज की इत्तिबा करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखनी है, ज़कात देना है, हज करना है। ये है मोहब्बत के तकाजे, इत्तिबा। ये हुकूक मुस्तफ़ा में से है। और ये कितना होना चाहिए, अगर इसको समझना हो तो शेख सादी की वो बात सुने, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमूज़ कहाँ सुख्तारा जाशुद वो आवाज ना आयत। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत। व्हाट नॉनसेंस भाई। एक शायर अच्छा शेर पढ़ दिया तो ऐसे पैसे लुटाने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। ये मोहब्बत नहीं है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर देना ही है आपको तो मोहब्बत से 1 लाख की गड्डी ला के कदमों में रख देना। ये इस्लाम का तरीका है। और पैसे लुटाना ये इस्लाम का नहीं, आर्केस्ट्रा का तरीका है। इसलिए इस्लाम को समझे, मोहब्बत को समझे, रूह इस्लाम को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान अगर, आखिरी बात, इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी 3 वजह होती है। हुस्नो जमाल, या तो वो खूबसूरत हो इसलिए आई लव यू, या तो वो बहुत पोस्टेड पर्सन हो, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, आई लव यू। दूर का आदमी बोलेगा कलेक्टर हमारा रिश्तेदार है, फर्ज बहुत बड़े पोस्ट पर हो तो। जूदो नमाल, फैयाज हो, कोई भी भिखारी जाता है, कोई भी मांगने वाला जाता है तो उसे खाली नहीं लौटाता। 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, कोई लोग जमीन ही दे देते हैं गिफ्ट में। फैयाज, उससे प्यार करते हैं लोग, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार, वो सखी है। ये 3 सिफतें हैं मोहब्बत की वजह। अब ये तीनों सिफतें हम अपने नबी में ढूंढते हैं। नंबर 1 हुस्नो जमाल। नबी का हुस्न कितना था? आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नक्शे सुभान जहां, अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। रहा फजलो कमाल, फजल कितना है? तो कुरान शरीफ में आया तिलकर उसूल फज़लना बअदहुम अला बअद। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं
कि जमीन से अफजल है नबातात। जो जमीन के ऊपर घास नहीं देखते हैं आप, वो जमीन से अफजल है, क्योंकि जमीन खाती पीती नहीं है, घास खाती पीती है, दरख्त खाता पीता है, वो ईटिंग भी करता है और ड्रिंकिंग भी करता है। झाड़ पेड़ पौधे उससे अफजल है जमीन से। लेकिन बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट टॉक। वो झाड़ चलता नहीं है,